इन एक्टर्स ने की लाइव टीवी पर अपनी ही बेइज्जती। आइए जानते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड स्लैब्स जिन्होंने पब्लिकली अपने बारे में अपने ही कारनामों से अपनी भरपूर बेइज्जती करवाई। नंबर 1, स्वरा भास्कर। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती हैं बॉलीवुड की द वन एंड ओनली स्वरा भास्कर, जिन्हें उनकी फिल्मों के लिए कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इनके बेतुके से जवाब और कमेंट्स के लिए लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। तभी तो मैडम जी जब पाकिस्तान गई तो वहाँ जाकर उनकी तारीफ की, और वहीं जब वापस इंडिया आई तो उन्हीं की बुराई कर दी। अब माना कि बॉलीवुड में ड्यूर स्टैंडर्ड चलता है, लेकिन इतनी भी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी थी स्वरा जी। खैर, रेपुटेशन और सही गलत जैसी चीजों से स्वरा भास्कर को क्या ही लेना देना होता है। इन्हें तो बस खुद को लाइमलाइट में रखना है और ये इन्हें बखूबी आता है। नंबर 2, अनन्या पांडे। अब इनकी स्ट्रगल स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, जिनके बारे में इन्होंने बताया था और कहा था कि करण जौहर की फिल्म में काम करने के बाद भी इनके पिता ने इन्हें एप्रिसिएट नहीं किया था। लेकिन इससे पहले कि लोगों से इन्हें सिंपैथी मिलती, सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है, ये बोलकर इनके सपनों पर पानी फेर दिया था। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकी। इन्होंने तारा सुतारिया के ओपेरा सिंगिंग वाले टैलेंट के सामने अपनी जीभ से नाक को टच करने वाला टैलेंट और कपिल शर्मा शो में जाकर बीट रूट की हिंदी छछुंदर और कड़ी पत्ता को पुदीना बताकर भी अपने IQ लेवल का भरपूर परिचय दिया। नंबर 3, सन्नी देओल। अब जब बात सन्नी देओल की हो रही है तो मान सकते हैं भाई कि उनका 2.5 किलो का हाथ पड़ने से आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन यार ये तो डायलॉग था, रियल लाइफ में इतना झूठ थोड़े ही बोलना होता है। ये इंसिडेंट है एक शो के दौरान का, जहां इन्होंने बातों ही बातों में इस बात का दावा कर दिया कि स्कूल टाइम में एक बार जब इनका IQ टेस्ट किया गया था तो वो 160 के आसपास था। तो मतलब एक आइंस्टीन थे जिनका IQ 160 था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिजिक्स और मैथ में लगा दी थी। तो फिर लगता है सनी भैया ने प्रोफेशन गलत चुन लिया, नहीं तो 2-4 इन्वेंशन तो कर ही देते। नंबर 4, बादशाह। अब आप इनकी रैपिंग के दीवाने हो या न हो, लेकिन इनके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको इन्हें 21 तोपों की सलामी देने का मन जरूर करेगा, क्योंकि इन्होंने जो बताया उस पर बिलीव करना एटलीस्ट मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है। एक टॉक शो के दौरान इन्होंने बताया था कि वो एक नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हैं और केट एग्जाम में उनके DI में 98.25% मार्क्स थे, वो भी बिना पढ़ाई के। अब इनको कौन बताए मैथ्स में नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट बनना और रैप लिखना दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं, बट ठीक है, चलो ये भी सही। नंबर 5, जैकी श्रॉफ। अब बॉलीवुड में वैसे तो इनकी बड़ी अच्छी साख रही है, लेकिन कई बार ये बातों ही बातों में ऐसी बातें कर जाते हैं जिनके बारे में उन्हें छोड़कर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे कि एक बार इन्होंने डिप्रेशन की बात कर डाली, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इनकी बातों में डिप्रेशन छोड़कर बाकी सब कुछ था। शायद बढ़ती उम्र के साथ ये भूल गए कि उनका असली मकसद क्या था इस बात का, और जब लास्ट में बात डिप्रेशन पर आई तो इन्होंने टेंशन में डिप्रेशन की गोली खाकर ऊपर निकल लोगे जैसी बातें बोलकर मामले को रफा दफा कर दिया। नंबर 6, सलमान खान। अब माना भाई कि आप दबंग खान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप जो कुछ भी बोलोगे वो सही ही होगा। ये बात है सुल्तान मूवी के प्रमोशन की, जहां पर इन्होंने अपनी मेहनत का बखान करते हुए बताया कि इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि उससे उन्हें चला भी नहीं जा रहा था, और वो बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे जैसे कोई रेप्ड औरत चलती है, जिसके बाद उन्हें काफी कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा था। फिलहाल इन सभी लोगों का एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप हमें बताइए कि इनमें से ऐसा कौन था जिनकी बातें आपको सबसे अनोखी लगी। कमेंट सेक्शन में हम आपके मजेदार जवाब का इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।